पश्चिम एशिया की आग बुझने की बजाय और भड़कती जा रही है। इजरायल और अमेरिका के हमलों से दहल रहे ईरान के लिए अब एक ऐसी खबर आई जिसने तेहरान की नींद उड़ा दी। दावा किया जा रहा है कि ईरान का एक पुराना दुश्मन घात लगाकर बैठा है और सही मौके पर वार करने की तैयारी में है। ये दुश्मन कोई बाहरी देश नहीं बल्कि वो कुर्द लड़ाके हैं जो दशकों से अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब कुर्दिस्तान की मांग ईरान के भूगोल को बदल देगी? क्या अमेरिका और इजरायल अब ग्राउंड वॉर के लिए इन लड़ाकों का इस्तेमाल करने वाले हैं? ईरान के पश्चिमी मोर्चे पर खतरे की घंटी बज चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इराक में मौजूद कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी यानी कि PAK के सैकड़ों लड़ाके ईरान की सीमा की ओर कूच कर चुके हैं। ये वो लड़ाके हैं जिन्होंने कभी इस्लामिक स्टेट ISIS के दांत खट्टे किए थे और अब इनका निशाना तेहरान का शासन है। खबर है कि अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के बीच ये कुर्द समूह अब जमीन पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। PAK के अधिकारी खलील नादिरी ने पुष्टि की है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा चल रही है। अगर ये लड़ाके ईरान में घुसते हैं तो ये युद्ध का वो रुख होगा जिसकी कल्पना शायद ईरान ने भी नहीं की थी। लेकिन सवाल उठता है कि ये कुर्द हैं कौन और ईरान इनसे इतना क्यों डरता है? दरअसल कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा जातीय समूह है जिसका अपना कोई देश नहीं है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले कुर्द तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के पहाड़ी इलाकों में फैले हुए हैं। ईरान के भीतर ये सबसे संगठित विपक्षी ताकत माने जाते हैं। इनके पास हजारों की तादाद में ट्रेंड लड़ाके हैं जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन्हें अमेरिका से आधुनिक हथियार और इंटेलिजेंस मिलती है तो ये ईरान के भीतर बफर जोन बनाने में भी सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका की एक बड़ी रणनीति छिपी हो सकती है। दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन और CIA ईरान के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए इन कुर्द बलों को हथियार देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसे टाल रहे हैं, लेकिन कूटनीति की गलियारों में चर्चा तेज है। रणनीति साफ है, हवाई हमले इजरायल और अमेरिका करेंगे और जमीन पर ईरान की सेना को उलझाने का काम ये कुर्द लड़ाके करेंगे। इससे ईरान के बड़े शहरों में सुरक्षा कम होगी और घरेलू विद्रोह को हवा मिलेगी। ये रणनीति वैसी ही है जैसी कभी यूगोस्लोवाकिया के विघटन के समय देखी गई थी। तेहरान इस खतरे से अनजान नहीं है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पहले ही उत्तरी इराक में कुर्द ठिकानों पर दर्जनों ड्रोन दागकर अपनी मंशा साफ कर दी है। ईरान का दावा है कि ये रिपोर्ट्स उसे अस्थिर करने का प्रोपेगेंडा है, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी की मौत की खबरों के बीच नेतृत्व का संकट और बाहरी दबाव ने ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया है और कुर्द एकजुट होकर के आत्मनिर्णय की मांग पर अड़े हैं तो ईरान का नक्शा बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चिम एशिया अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। कुर्द लड़ाकों की एंट्री इस महायुद्ध को और भीषण बना सकती है। क्या ईरान एक और सीरिया बनेगा? क्या मिडिल ईस्ट में एक नया देश कुर्दिस्तान जन्म लेगा? क्या ये सब आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा? फिलहाल ईरान के लिए खतरा अब सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि उसकी अपनी सरहदों के भीतर से भी है। साफ है कि ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ अमेरिका इजरायल के विमान है तो दूसरी तरफ जमीन पर घात लगाए बैठे कुर्द लड़ाके जो इस युद्ध को खत्म करने की जगह और भड़का सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।